आज हमने डिस्कस ये करना है कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। हम ये तो डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करना है। आज हमारा टॉपिक है हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए बहुत ही एक आसान चीज़ है, जो एक क्लास हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज स्कैनर। उसके अलावा भी बफर रीडर के थ्रू या कंसोल के थ्रू भी हम इनपुट ले सकते हैं, लेकिन स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट लिया हुआ एक बहुत प्रेफर्ड तरीका है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ। मेक श्योर कि ये आप अभी समझें, क्योंकि ये क्विज में इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो आपने एक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी है। हम इनपुट लेंगे स्कैनर क्लास के थ्रू। स्कैनर क्लास हम उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसे इंपोर्ट ना करें। मैं यहाँ उसको इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट करने का मतलब ये है, इसके बाद आप जावा की स्कैनर क्लास को यहाँ आराम से यूज़ कर सकोगे। जावा की स्कैनर क्लास को यूज़ करने का मतलब ये है, आप स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट ले सकोगे। ठीक है, import java.util.scanner, यानी ये इंपोर्ट हो गई है। अब आप इसको नीचे किसी भी जगह पे क्लास में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसके थ्रू इनपुट ले सकती हूँ। अगर मैं इसको इंपोर्ट नहीं करूँगी तो मैं इसके थ्रू इनपुट भी नहीं ले सकूँगी। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट कर दिया इसको। जब ये क्लास इंपोर्ट हो गई है, अब मैं इसको यूज़ करूँगी, और यूज़ करने के लिए हम हमेशा स्कैनर डॉट इन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर एक बिल्ट इन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्कैनर एससी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आपने पास करना है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है। जब स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम स्कैनर क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देखते हैं कि हमें जो इनपुट लेना है यूज़र से, वो किस टाइप का लेना है। अगर हमें इनपुट स्ट्रिंग टाइप का लेना है तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग input1 string name equals to scobj dot next line। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर आप हमेशा क्या पास करोगे, स्ट्रिंग वैल्यू, और वो जाके नेम के अंदर स्टोर होगी। इसी को अगर आपने स्ट्रिंग नहीं लेना, आपने इंट लेना है, आप क्या करोगे, इंट एज इक्वल्स टू scobj, सॉरी एससी का स्मॉल है, ओबीजे यानी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यही अगर आपके पास डबल होगा तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डबल। हर वो टाइप, जिस टाइप का आपने डेटा टाइप लेना है, उसी के अकॉर्डिंग उसके मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू आपने यूज़र से इनपुट लेना होगा। यहाँ कुछ ऑनलाइन मैंने खोलनी है, आप इनको देखें। सबसे पहले जावा इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो हमें स्कैनर क्लास का पता होना चाहिए। जब भी हम बिल्ट इन क्लास यूज़ करते हैं, उस बिल्ट इन क्लास को यूज़ करते हुए हमने उसी बिल्ट इन क्लास को इंपोर्ट करना होता है पहले से। मैं स्कैनर सारी की सारी बिल्ट इन क्लासेस के थ्रू होती हैं, सॉरी इनपुट लेना सारे का सारा बिल्ट इन क्लासेस के थ्रू होता है, और उनमें एक ऑप्शन है स्कैनर के थ्रू इनपुट लेना। तो स्कैनर के थ्रू इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगी, import java.util.scanner, और उसके बाद मेन क्लास में मैंने क्या करना है, जाके स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के एज एन इनपुट मैंने उसमें पास किया है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन पास करने के बाद इसी ऑब्जेक्ट का मैंने क्या किया, माई ओबीजे, यानी ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट था, माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, इसने नेक्स्ट लाइन के थ्रू इनपुट ले लिया। ठीक है, और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। अगर आपने बुलियन टाइप का इनपुट लेना है तो नेक्स्ट लाइन के बजाय नेक्स्ट बुलियन हो जाएगा।
अगर आपने बाइट के टाइप का इनपुट लेना है तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट बाइट हो जाएगा, नेक्स्ट डबल हो जाएगा अगर आपने डबल इनपुट लेना है। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एज एन इनपुट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट इंट हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग भी हो सकता है और नेक्स्ट शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि जिनके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट इंट लेना है तो नेक्स्ट शॉर्ट यूज करोगे, अगर आपका इनपुट लॉन्ग है तो नेक्स्ट लॉन्ग, और अगर इंट है सिंपली तो नेक्स्ट इंट यूज करोगे, ठीक है। दिस इज हाउ, ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब हम वापस अपने प्रोग्राम फाइल की तरफ जाते हैं और इसके ऊपर मैं लिखती हूँ कि एंटर योर नेम। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ योर नेम इज, बल्कि ये लेने के बाद मुझे लिखना है, जब मैं यूजर से इनपुट ले लूँ उसके बाद, योर नेम इज क्लास ऑफ पेज। ओके, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ डबल किया था, लेकिन चूंकि हम वैल्यू इंट टाइप की ले रहे हैं तो यहाँ भी इंट यूज होगा। यहाँ देख लें, ये कहाँ से मैंने ये इन्फ्लुएंस्ड है, यहाँ से। अगर आपने बुलियन लेना है तो बुलियन, बाइट डेटा टाइप है आपका इनपुट का, बाइट, अदरवाइज इंट है तो इंट। अगर आप उल्टा पुल्टा यूज करेंगे तो वो आपको एरर देगा। यहाँ एक और भी मसला है, सिस्टम डॉट इन का स्मॉल होता है। अब रन करते हैं, इट सेज एंटर योर नेम, तो हम एंटर करते हैं कोई भी नाम। उसके बाद है एंटर योर एज, इंट के टाइप का। हम करते हैं, चलो अली इज 4 years old, एंटर। योर नेम इज 4, यहाँ पर हमें कुछ और लिखने की जरूरत है, एंटर योर एज भी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर हम करें योर नेम इज नेम, और यहाँ पर हम कर सकते हैं योर एज इज एज। योर नेम इज अली एंड योर एज इज 7। यहाँ हमने नेम ऐड किया, अब वो पूछ रहा है एज ऐड करो। एज ऐड करते हैं भाई, 2 years है। योर नेम इज अली, योर एज इज 6 years, ठीक है। तो जो जो भी आपने एज एन इनपुट एंटर किया है वो ही यहाँ पर एज एन आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ जावा की स्कैनर क्लास काम करती है। स्कैनर क्लास के अंदर आपने नेम और एज प्रिंट करना सीख लिया है। अभी किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। मैम, आवाज आ रही है? जी जी। मैम एक बार रिपीट कर दें अगर। ओके, मैं करती हूँ। जब भी हमने यूजर से इनपुट लेना होता है तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं।
ठीक है। और स्कैनर क्लास इंपोर्ट कैसे होती है? स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर के थ्रू इंपोर्ट होती है। ठीक है, यानी ये यूटिलिटीज के अंदर एक और स्कैनर क्लास है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं बाय जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जब आपने इसको यूटिल डॉट स्कैनर के थ्रू इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने के बाद आप उसे यूज कर सकते हो। और उसको यूज करने के लिए आपने क्या करना है कि स्कैनर के अंदर सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही आपने स्कैनर के अंदर सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट, ये देखें, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाते हुए आपने एज अ कंस्ट्रक्टर या यहाँ पर आपने सिस्टम डॉट इन को पास किया है। फिर अगर आपका इनपुट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो आपने यूज करना है नेक्स्ट लाइन को, डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर आपका इनपुट इंटीजर टाइप का है तो आप फंक्शन यूज करोगे डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपका इंटीजर डबल टाइप का है तो आप यूज करोगे डॉट नेक्स्ट डबल। अगर आपका इंटीजर शॉर्ट है तो शॉर्ट इंटीजर है, आप यूज करोगे डॉट शॉर्ट। और अगर आपका इंटीजर लॉन्ग है तो आप यूज करोगे डॉट लॉन्ग। ठीक है, तो ये है जी आपका स्कैनर क्लास का कोड। कैसे आप स्कैनर क्लास के थ्रू यूजर इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर क्लास में दो चीजें याद रखनी है, एक आपको इंपोर्ट और दूसरा आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर आपने इनके फंक्शंस को एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक सा एक टास्क। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। हम डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपने कुछ इनहेरिट करना है, लेकिन अब वो क्या इनहेरिट करना है ये हमें देखना है। इनहेरिटेंस सिंपल अल्फाज में को बोलते हैं। माइक म्यूट कर लें प्लीज। ओके, इनहेरिटेंस सिंपल अल्फाज में हम विरासत को बोलते हैं, और इसका ये मतलब है एक पेरेंट क्लास की होती है और उसकी आगे से चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, अब पेरेंट क्लास हमेशा जितना भी फंक्शंस आपके पेरेंट क्लास के अंदर होते हैं वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास में एक्सेस होते हैं। यानी दो क्लासेस होंगी, एक होगा पेरेंट क्लास और दूसरी होगी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को आप सब क्लास, आप उसको सुपर क्लास भी या बेस क्लास भी बोल सकते हैं, और डिराइव्ड क्लास को आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं और सब क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी चाइल्ड है वो हमेशा पेरेंट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल एक बड़ी क्लास है तो कार उसकी एक सब क्लास है, वो चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, जैसे आपको मैं कहूँ एनिमल, और एनिमल के बाद मैं कहूँ कैट, डॉग, ये सब उसकी सब क्लासेस हैं। एक पेरेंट क्लास होती है, एक सब क्लास होती है। इसी तरह से शेप का बोलूँ, शेप अगर पेरेंट क्लास है तो शेप्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या होंगी। कासिम प्लीज एनोटेशंस अपनी ना करें, स्क्रीन ना यूज करें। जैसे आपने इनहेरिटेंस के अंदर मेन क्लास शेप रखी है तो उसकी सब क्लास हो जाएगी, सब क्लास उसकी हो जाएगी शेप के साथ। आप बोल सकते हो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी शेप क्लास आएंगी। ठीक, तो आपने इसको डिक्लेयर कैसे करना है। इनहेरिटेंस के लिए ना आपकी क्लास के साथ आपने सिंपली क्या ऐड करना है, जो भी आपकी चाइल्ड क्लास होगी वो आप एक्सटेंड के थ्रू यूज़ करोगे। और इसका बेनिफिट ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर को रीयूज़ कर सकते हैं, यानी जो क्लास एक दफ़ा बनी है उसके अंदर जितना भी डेटा होगा हम उसको रीयूज़ कर सकेंगे और नई क्लास में अपनी मर्ज़ी से नया डेटा भी डाल सकेंगे। ठीक है, तो कोड रीयूज़ जो है ये एग्जिस्टिंग इसका एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है हैज़ अ रिलेशनशिप और दूसरा होता है इज़ अ रिलेशनशिप। अब हैज़ अ रिलेशनशिप का मतलब ये है अ कार हैज़ फोर व्हील्स, अ कार हैज़ अ स्टीयरिंग,
अ कार हैज़ 4 सीट्स या 5 सीट्स, यानी हर वो चीज़ जो कि किसी का कंपोनेंट होगी तो वो हैज़ अ रिलेशनशिप में आएगी। और इज़ अ रिलेशनशिप में क्या आएगा? अ क्वीन इज़ अ चेस पीस, अ स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, एक पर्सन है, अ फैकल्टी मेंबर इज़ अ पर्सन, एन अंडरग्रेड स्टूडेंट इज़ अ स्टूडेंट, अ रूक इज़ अ चेस पीस, अ होम इज़ अ हाउस। ठीक है? तो इस तरह की सारी चीज़ें आप इज़ अ रिलेशनशिप को के थ्रू डिनोट करते हो। अब ये हम ए इज़ अ बी, इज़ इट लॉजिकल? इट इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंग। ठीक है? तो हम अभी एक क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि स्टूडेंट होगी, और एक क्लास क्रिएट करते हैं जो पर्सन होगी, और फिर वहाँ से हम देखेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? तो सिंपली इनहेरिटेंस के लिए वापस जाते हैं यहाँ पर, एडिटर ओपन करते हैं, मैं इसको रिमूव करती हूँ इधर से, और हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं। ये एक क्लास है आपकी, स्कैनर भी मैंने रिमूव कर दिया। ये मेरी क्लास है, क्लास पर्सन। ठीक है? क्लास पर्सन एक क्लास है जिसका मतलब है इंसान। और फिर मैं कहती हूँ क्लास स्टूडेंट एक क्लास है। फिलहाल ये दोनों इस वक्त इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ठीक है? ये हाँ, इस वक्त दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, और जो स्टूडेंट क्लास है वो, और जो पेरेंट क्लास है, पर्सन क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अभी मैं कहती हूँ मैंने इन दोनों में इनहेरिटेंस क्रिएट करनी है, तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी? यानी मुझे पेरेंट क्लास को, पर्सन को पेरेंट क्लास बनाना है और स्टूडेंट को चाइल्ड क्लास बनाना है, और स्टूडेंट को चाइल्ड क्लास बनाना है। तो मैंने क्या करना है, इसको पेरेंट और चाइल्ड बनाने के लिए मैं सिंपली लिखूंगी क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। इससे क्या होगा, हर वो डाटा जो पर्सन क्लास के है वो स्टूडेंट क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, और आपकी पर्सन क्लास पेरेंट हो जाएगी, और जो स्टूडेंट क्लास है ये आपकी चाइल्ड हो जाएगी। और कैसे आपने रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया? सिंपली बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड शो करता है इनहेरिटेंस को, एंड सी प्लस प्लस में आप इनहेरिट्स कीवर्ड यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ जावा में हम एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। और इसका ये मतलब है जो कुछ आपकी पर्सन क्लास में है, इंट ए इक्वल्स टू 2, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सेसिबल है। यानी हर पेरेंट क्लास की चीज़, जैसे मैंने ए बनाया पर्सन क्लास में, या जैसे मैं एक पर्सन क्लास में ए को मैं एज कह देती हूँ, या पर्सन क्लास में ज़ाहिर है उसका कोई नेम होगा, तो मैं उसका कोई फंक्शन बना लेती हूँ, वॉइड माय नेम, माय, मैं कह रही हूँ माय नेम प्रिंट, MNP, दैट मीन्स माय नेम प्रिंट। ठीक है? जो भी नाम है वो आप प्रिंट करो। तो इसके इन दोनों फंक्शंस को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो, दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगी? सिस्टम डॉट, यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर लिखूँ, और उसके अंदर ए को एक्सेस करूँ, या फिर यहाँ किसी फंक्शन में ए को एक्सेस करूँ, ए मीन्स एज, वो एज जो हमने यहाँ डिक्लेयर की है, तो मैं इसको यहाँ एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक हो गया? मैं इसको यहाँ एक्सेस कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर सकती हूँ, MNP। ठीक है? लेकिन मुझे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू मैं एक्सेस करूँगी। तो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। बहरहाल ये कंक्लूजन इज, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पेरेंट क्लास। अभी पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन। मैं इसके साथ लिखती हूँ पेरेंट क्लास, और इसके साथ मैं लिखूंगी चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है तो ये चाइल्ड क्लास है। जो जो पेरेंट क्लास के अंदर डेटा अवेलेबल है वो सब चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सक्यूज अवेलेबल मी मैम। है। मैम कुछ लड़कों का ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की हुई है आपने क्लास में। इस वक्त आपके सामने आप देख लें, वेटिंग में कोई भी नहीं आ रहा। बिलाल भाई अभी कह रहे थे कि मैम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैसेज किया उन्होंने। मुझे पार्टिसिपेंट्स में वेटिंग पे कोई भी नहीं शो हो रहा। ठीक है मैम, थैंक ठीक है, तो क्लास हम डिस्कस करें इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पर मैं गूगल से कुछ एग्जांपल्स निकालती हूँ इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक है,
इमेजेस दिखाने के लिए। अभी यहाँ देखें, इसमें बेस क्लास ए है, ड्राइव क्लास बी है, ड्राइव क्लास सी है, ड्राइव क्लास डी है। यानी अगर आप इसको प्रोग्रामिंग में लिखोगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, आप क्या लिखोगे? क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, क्लास डी एक्सटेंड्स ए, क्योंकि ये सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। यहाँ देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इसमें क्या हो रहा है? पेरेंट क्लास है ए, फिर बी और सी ए की चाइल्ड क्लासेस हैं और डी फिर फर्दर सी की चाइल्ड क्लास है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? क्लास ए, ये हो जाएगा क्लास बी एक्सटेंड्स ए क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, क्लास सी एक्सटेंड्स ए क्योंकि ये भी ए की चाइल्ड क्लास है, और ये क्या होगा? क्लास डी एक्सटेंड्स सी, यानी ये डी सी की चाइल्ड क्लास है। फाइन, इज दैट फाइन? ओके, यहाँ देखें, ये डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यानी एक चाइल्ड का दूसरा चाइल्ड और दूसरे चाइल्ड का तीसरा चाइल्ड हो सकता है, यानी डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। हेरेडिकल में एक क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस डिड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे थे ए बी सी क्लास में कि एक ही क्लास के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरेडिकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास है और एक क्लास के पेरेंट दो हैं, और ये जो है ये सपोर्ट नहीं करता जावा इस इनहेरिटेंस को, कि एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। ये वाली इनहेरिटेंस जावा में मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इनहेरिटेंस भी मौजूद है, ठीक है। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इनहेरिटेंस मौजूद है, लेकिन जावा में ये इनहेरिटेंस मौजूद नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस हमने डिस्कस की हैं, और इसके बाद हमारा जो हम मूव करते हैं अपने लैब टास्क की तरफ, और लैब टास्क को फिर आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। लैब टास्क में कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, वो ये हमारा मिड्स एग्ज़ाम से पहले लास्ट लेक्चर है और लास्ट लैब है। इसके बाद हम मज़ीद कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। वी आर ऑल डन, हमने कोर्स ख़त्म कर लिया है, और अभी हम ये लास्ट लैब डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। इस लैब में इनहेरिटेंस से रिलेटेड टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है। इसको हम मिड्स के बाद भी दोबारा करेंगे। मैं भी फ़िलहाल ये लैब अपलोड कर देती हूँ ताकि आप इसको देख लें, लेकिन इस लैब को हम दोबारा करेंगे। देखें, सुपर क्लास जो है ये आपकी चाइल्ड क्लास है, और सब क्लास सुपर क्लास आपकी पेरेंट क्लास है, और ये आपने एक सब क्लास बनाई है। कैसे पता चला कि ये सब क्लास है? क्योंकि इसके साथ आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ देखें, कैलकुलेशन एक क्लास है, इसमें एक एडिशन फंक्शन है। एडिशन में आपने एक्स और वाई को ऐड किया है, और सब्ट्रैक्शन में आपने एक्स और वाई को माइनस किया है। माई कैलकुलेशन एक्सटेंड्स कैलकुलेशन, जिसके अंदर आपने क्या किया है? एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर इन सब के ऑब्जेक्ट्स बना के इन फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हो। आपने सिंपली क्या किया? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। माई कैलकुलेशन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सारे फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हो। हालांकि इस चाइल्ड क्लास में आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपने लिखा ही नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पेरेंट क्लास में है, लेकिन कंक्लूजन ये है कि पेरेंट क्लास के फंक्शन हम चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने चाइल्ड क्लास का बस ऑब्जेक्ट बना लिया, दैट इज डेमो, और उसके थ्रू आपने इनको एक्सेस कर दिया। सुपर कीवर्ड जो है वो, सुपर कीवर्ड ये बताता है कि आप पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अभी अभी हमने देखी हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक क्लास के ऊपर दूसरी क्लास के ऊपर तीसरी क्लास, और ये हम जो है वो डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल के अंदर। फिर इसके बाद ये है आपका टास्क, जिसमें आपने एक बेस क्लास बनानी है शेप, और आपने एक ड्राइव क्लास बनानी है ट्रायंगल। बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल को एज एन इनपुट लेगा, और प्रिंट फंक्शन के अंदर उन चीज़ों को प्रिंट कर देगा।
डिराइव क्लास के अंदर उन्हीं 3 साइड्स को यूज़ करके इस फंक्शन के थ्रू s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c के थ्रू आप s कैलकुलेट करोगे और फिर इस s के थ्रू आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ये एक मैथ्स का फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो, जो कहता था स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसके थ्रू आप एरिया कैलकुलेट करते थे। और जब आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे फिर आपने एरिया को प्रिंट करना होगा और एरिया प्रिंट करने के बाद आप ये देखोगे कि चेक साइड्स एक और फंक्शन होगा जो बताएगा कि ऑल साइड्स आर सेम, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी एस में यानी ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है और सी की वैल्यू भी 5 है, तो इसका मतलब है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर वो दोनों तीनों वैल्यूज ए बी सी की सेम ना हुई तो इसका मतलब है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। और अम, और आप क्या कर रहे हो, एक नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आप उसकी जगह लिख सकते हो दिस द सिंपल ट्रायंगल। नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ये आपने टास्क करना है और मैं इसके बाद क्विज अपलोड करूँगी, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है।